हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस स्वेटर का सेकंड पार्ट बनाने जा रही हूँ। सेकंड पार्ट में मैं आपको इसकी गला और बाजू और जो भी चीज़ें रह गई हैं वो मैं इस सेकंड पार्ट में बताऊँगी। तो चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक मैंने फ़र्स्ट पार्ट में आप लोगों को बता दिया था दोनों पल्लों के बारे में। तो दोनों पल्लों को आपने किस तरीके से जोड़ना है वो देख लेते हैं। अब हम गला बनाएंगे। तो गला कैसे बनाएंगे, ये हमारा उल्टी साइड मतलब उल्टा बैक पल्ला है और इसकी ये सीधी साइड है, और ये हमारा फ्रंट पल्ला है, इसकी ये सीधी साइड है। तो बैक पल्ले को इसके ऊपर हम इस तरह से इसके ऊपर ऐसे जोड़ लेंगे, इसको इस तरह से। और अब हमने एक कंधा जोड़ना है, क्योंकि मैं वी गला बनाऊंगी। तो वी गले के लिए एक कंधा जोड़ूंगी मैं। 2 सिलाइयों में गला बनाती हूँ हमेशा। तो सबसे पहले तो हम एक कंधा जोड़ लेंगे, और कंधा उसी तरीके से जोड़ना है आपने। एक फंदा पिछली सिलाई से निकाल लेंगे, फंदा यहाँ पिछली सिलाई से निकाल लेंगे, अगली सिलाई में डालेंगे। तो हमारे यहाँ पे 2 फंदे हो गए। 2 फंदों का हमने एक बना लेना है, और फिर इसी तरह हमने रिपीट करना है। पिछली सिलाई से अगली सिलाई में फंदा डालेंगे और ये डालेंगे, और हमारे यहाँ 3 हो गए। तो 3 फंदों का हमने एक करना है। फिर इसी तरह से एक फंदा पिछली सिलाई से अगली सिलाई में डालेंगे, और ये वाला फंदा भी डाल के 3 फंदों का एक। इसी तरीके से करती जाऊंगी मैं। इस तरीके से हम दोनों इनको कंधों को जोड़ लेंगे। अपने जो फंदे हैं इनको हमने जोड़ लेना है, इस तरह से घटा लेंगे। तो देखिए यहाँ से हमारा ये घट रहा, तो मैं पूरा घटना इसको बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ मेरे 2 फंदे रह गए हैं बस। इसको भी हमने एक एक करके अपने 22 फंदों को दोनों को जोड़ लिया हमने इस तरीके से। ये लास्ट का फंदा है, इसको भी हम इस तरीके से 2 का एक कर लेंगे। तो ये मेरे पीछे के पल्ले के जो फंदे बचे हैं, देखिए, चाहे आप इसको ऐसे करके इसमें गोला निकाल लीजिए, इस तरीके से करके इसको। और ये देखिए, इसको आपने इस तरीके से गांठ लगा देनी है। यहाँ पे गांठ लगा के आपने कैंची से इसको थोड़ा सा दूर काटना है। तो देखिए इस तरह से हमारा एक मोंडा जुड़ जाएगा, और इस तरह से यहाँ से आ जाएगा। देखिए कितनी अच्छी तरीके से जुड़ा है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे ये पल्ले के फंदे बचे हैं पीछे वाले के, यहाँ से भी हम 22 फंदे छोड़ देंगे। बाकी जो फंदे हैं उनको हम यहाँ पे सिलाई में किसी में अलग में डाल लेंगे। अब हमने गला बनाना है। तो गला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम पीछे के यहाँ पे 22 फंदे छोड़ देंगे, क्योंकि दूसरा मोंडा भी हमने जोड़ना है। तो आप ये 22 फंदे कहीं उतार के रख लीजिए, चाहे सिलाई में रख लीजिए, वो आपकी अपनी मर्जी है। अब देख लीजिए हमने इसमें फंदे उठाने हैं। तो फंदे मैं क्या करूँगी, अब देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से मैं फंदे उठाना शुरू करूँगी। यहाँ से जैसे हम कोई भी सुई वाला गला बनाते हैं, तो उसी तरीके से हमने इसमें भी थोड़े से फंदे एक्स्ट्रा उठाने हैं। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से पहले यहाँ तक फंदे उठाऊँगी, जितने उठेंगे। फंदे उठाने के लिए देखिए, जहाँ हमारी मोंडे की सिलाई है, सबसे पहले तो यहीं से मोंडे की सिलाई से यहीं से यहाँ से मैं सिलाई डाल लूँगी ऐसे, और अपना जो भी कलर का धागा है वो लगा लूँगी यहाँ पे ऐसे करके। ये देखिए, इसको मैं इस तरीके से लगा लूँगी। यहाँ पे एक फंदा हो जाएगा, और अब इसको गांठ लगा लेंगे ताकि ये खुले ना। दो बार अच्छी तरीके से गांठ लगाने के बाद अब देखिए यहाँ से दूसरा फंदा उठाना है ऐसे, आगे से तीसरा फंदा, इस तरीके से हमने फंदे उठा लेने हैं। एक एक करके उठाएंगे इस तरीके से, सफाई से, बिल्कुल सफाई से आपने फंदे उठाने हैं। और अगर फंदे कम भी हो गए, हम फिर उल्टी सिलाई में उनको उठा सकते हैं दोबारा, वो मैं आपको बता दूंगी। पहले मैं ये यहाँ से फंदे
उठा लेती हूँ। जहाँ तक हमारा ये वी का ये लूप सा है यहाँ तक मैं इसको उठा लूँगी। तो इसी तरीके से उठाने हैं आपने। तो मैं सारे फंदे उठा के फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक फंदे उठाए इस लूप तक, तो मेरे 40 फंदे उठे हैं। जबकि ये कम है फंदे, लेकिन मैं इसको उल्टी सिलाई में उठा लूँगी। अब देखिए हमने क्या करना है, ये जो लूप सा दिख रहा है आपको ये वाला, इसको हमने बनाना नहीं है, इसको हमने ऐसे ही उतार लेना है। चाहे आप इस तरह से उतार लीजिए, इसको उतार लेंगे क्योंकि अभी हमने बनाना नहीं है इसको। और ये हमारे बीच का फंदा है जिससे हमने गला घटाना है। उसके बाद देखिए हमने यहाँ से बिल्कुल यहाँ से इसके पास से बिल्कुल यहाँ से आराम से आप फंदे उठाइए। यहाँ से फिर हमने उठाना है, इसको हमने कुछ नहीं बुना, इसको ऐसे उतारा। अब इस तरफ के भी हमने फंदे उठा लेने हैं। इस तरफ के गिनते जाना है आपने। तो इस तरफ के भी मैं इसी तरीके से उठाऊंगी। ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से। और मैंने फंदे ज़्यादा घने नहीं उठाए, तभी मेरे कम उठे हैं। तो मैं क्या करूँगी, उल्टी सिलाई में वो फंदे कंप्लीट कर लूँगी। फिर मैं सीधी साइड आऊँगी जब, तब मैं जाके इसको वी शेप के गले को बनाऊँगी। आप भी ऐसे ही कीजिए जब भी वी शेप में गला बनाते हो या फिर कोई भी गला बनाते हो। तो इसी तरीके से मैं देखिए, तो मैं सारे फंदे यहाँ तक भी उठा लेती हूँ, यहाँ तक। तो देखिए मेरे इस साइड 35 फंदे उठे हैं, क्योंकि थोड़े से कम उठे हैं उस साइड से। तो 35 फंदे कम हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरफ टर्न कर लेंगे। और अब देखिए मैं फंदे किस तरह से पूरे करूँगी अपने। तो मैं उल्टी सिलाई में ही फंदे बढ़ा लूँगी और उल्टी सिलाई भी मैं उल्टी डालूँगी, उसमें मैं कुछ नहीं करूँगी। क्योंकि जब तक मेरे फंदे कंप्लीट नहीं होंगे, यहाँ कम से कम मुझे 60-65 के फंदों के करीब चाहिए। तो मैं यहाँ से भी उल्टा बनाऊँगी और फंदों को जो भी उठाऊँगी गिनती हुई जाऊँगी, ताकि हमारे फंदे पूरे हो सकें। तो देखिए पहले तो हम यहीं से उठा लेंगे। ये देखिए आपको लूप सा दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से ये लूप को उठा के मैं और इसको उल्टा बना लूँगी। तो पहला फंदा हमारा यहीं से बढ़ गया, 1-2 फंदा बड़ा बनाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ से एक लूप उठा के और यहाँ से फिर बना लेंगे। तो इस तरीके से 2-2 फंदों के बाद 2 फंदे बढ़ गए। देखिए यहाँ से उठाऊंगी 3 फंदे बढ़ जाएंगे। और यहाँ से 4 इस तरह से, ऐसे 4, यहाँ से 5। इस तरीके से मैं फंदे पूरे कर लूँगी एक साइड के। पहले मैं एक साइड को कंप्लीट कर लूँगी। बीच बीच में से आपने उठाते जाना। अगर आपके फंदे कम हो गए हैं तो इस तरीके से, मुझे कम से कम 64 फंदे चाहिए यहाँ, 60 और 4 64। तो मैं इतने फंदे उठा लूँगी। यहाँ से 35 फंदे के करीब मेरे पास है। तो बाकी मैं ऐसे उठा लूँगी इस तरीके से। तो मैं इसी तरीके से उठा के आपको दिखाती हूँ फिर। तो देखिए मैंने यहाँ पे अपने इस तरफ से भी फंदे उठा लिए और इस तरफ से भी उठा लिए। तो 64 मेरे पास यहाँ है, 64 फंदे यहाँ हैं। और 10 नंबर से मैं इसको बना रही हूँ, 10 नंबर की सिलाई से इस गले को बना रही हूँ। और ये मैंने उल्टी सिलाई में भी ये फंदा ऐसे ही उतार लिया था। सीधी तरफ मैं डिज़ाइन डालूँगी, तब जाके इस फंदे को करूँगी। अब देखिए मोंडे के पास से हमने यहाँ से एक फंदा उठा लेना है, क्योंकि थोड़ा सा गैप आ जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे। यहाँ से एक फंदा उठाया हमने और फिर यहाँ से अगले वाला, ये वाला फंदा इस तरीके से रख के ये दूसरा फंदा उठा लेंगे। 2 फंदे उठाने के बाद अब हमने
जो ये हमारी सिलाई में पिछले पल्ले में फंदे हैं उसमें से हम 22 फंदे छोड़ के सारे फंदे बुन लेंगे। उल्टा उल्टा इनको बुन लूँगी क्योंकि अभी मैं डिज़ाइन नहीं डाल रही हूँ, सीधी तरफ से डिज़ाइन डालूँगी। तो इनको बुन लेती हूँ मैं। तो देखिए मैंने यहाँ 22 फंदे छोड़ दिए हैं और यहीं से मैं बैक हो जाऊँगी। यहाँ से बैक होने के बाद फिर हमने इन 22 फंदों को तो बुनना नहीं है क्योंकि ये मोंडे के जोड़ने के लिए रखे हैं। और 2 सिलाइयों से मैं गला बनाऊँगी। तो यहाँ से जो सिलाई मेरी यहाँ लगी हुई है 10 नंबर की, इसी से मैं ये फंदे नहीं बुनूँगी, सिर्फ धागा मेरा यहाँ है। तो मैं क्या करूँगी, देखिए इस पहले फंदे को उतार लूँगी, दूसरे को सीधा बुनूँगी, धागा आगे करके 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। तो ये हमारा बॉर्डर का जो डिज़ाइन है वो 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे हैं। तो हम इसी को बनाते चले जाएंगे। ये देखिए इस तरह से 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। अब हमने जहाँ तक हमारा बीच का लूप है ये बना हुआ, वहाँ तक हमने यही रिपीट करते जाना है। सारे फंदे बनाते आ गई हूँ, 2 सीधे 2 उल्टे। अभी मेरे एक तरफ 64 फंदे हैं, 64 फंदे हैं। तो देखिए इस लूप के पास मेरे ये 2 उल्टे फंदे आएंगे, एक फंदा मैं बना लूँगी और ये लूप के पास एक फंदा ये आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है, इसको घटाना है। देखिए इस तरफ से हम धागा करेंगे, सिर्फ मैंने एक उल्टा डाला, उसके पीछे 2 सीधे हैं 2 उल्टे, इस तरह से है। अब जो ये उल्टा फंदा हमारा, अब देखिए हमने कैसे बनाना है इसको, ध्यान से देख लीजिए। दोनों सिलाइयाँ मैं सीधी तरफ से और उल्टी तरफ से आपको बताऊंगी, वही रिपीट करते जाना आपने। इस फंदे को उतारा, इस फंदे को उतार लिया और ये जो बीच वाला लूप वाला फंदा है इसको उतार लिया। और ये फंदा जो हमारा इस साइड का उल्टा था, इसको हम उस तरफ की उसमें ले लेंगे। ये देखिए इस तरफ को ले लेंगे और ये जो बीच का फंदा है इसको आगे ले लेंगे। मतलब इस तरफ का फंदा हमने पीछे कर लिया और बीच का फंदा ये लूप वाला है, इसको आगे कर लेंगे। अब हम 3 फंदों का, एक फंदा उस तरफ का है, इन 3 फंदों का हमने एक कर देना है यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से हमारा यहाँ पे लूप सा बन जाएगा। 3 फंदों का एक हो गया। अभी यहाँ हमारा एक उल्टा है तो आगे धागा करके हमें यहाँ भी एक उल्टा बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें डिज़ाइन भी प्रॉपर चाहिए। उसके बाद हमने 2 सीधे और 2 उल्टे का बॉर्डर बनाते हुए जाना है, वही करते जाना जो हमने पीछे किया है, 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे। तो मैं ये सिलाई भी कर लेती हूँ कंप्लीट। तो देखिए लास्ट में आ गई हूँ मैं यहाँ पे भी। अब मैंने यहाँ पे 2 उल्टे और 2 सीधे, तो हमारे 64 फंदों में यहाँ पे लास्ट में हमारे सीधे सीधे फंदे आ रहे हैं। अब हमने जो सीधे फंदे हैं उनको उल्टा बनाना है और जो उल्टे फंदे हैं उनको सीधा बनाना है इस तरफ की सिलाई में। और मैं ये सिलाई थोड़ी सी खींच लेती हूँ ये वाली। अब देखिए जो हमने इधर सीधे बनाए थे उसको हम एक फंदे को उतार लेंगे और अगले फंदे को उल्टा बनाएंगे। अब 2 जो उस तरफ उल्टे थे इनको हम सीधा बनाएंगे, मतलब जो उस तरफ सीधे थे उस तरफ उल्टे बनेंगे और जो उस तरफ उल्टे थे उनको हमने इस तरफ सीधा बनाना है। बस यही रिपीट करते जाना आपने वहाँ तक जहाँ आपका गला घटेगा। ये मेरी दूसरी सिलाई मानूंगी क्योंकि मैंने 2 सिलाइयों में तो फंदे ही उठाए हैं, तो वो उनको मैं नहीं मानूंगी। ये सिर्फ दूसरी सिलाई हमारी डिज़ाइन की है। तो यहाँ से हम 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर वहाँ तक बनाते जाएंगे। देखिए मैं बनाते बनाते बीच में आ गई हूँ और यहाँ पे मेरे लास्ट में देखिए ये वाला फंदा ये सीधा रह गया और ये हमारा बीच वाला जिससे हमारा घट रहा है, ये वाला फंदा जो जिससे बीच में घट रहा है। तो हम क्या करेंगे, धागा पीछे करेंगे, 2 उल्टे फंदे बना के धागा पीछे करेंगे। अब देखिए उल्टी तरफ से घटाने जा रही हूँ और इससे फंदे से हम घटा रहे हैं ये वाला जो बीच वाला। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस फंदे को जो ये पीछे वाला फंदा है, अब इसको हम अपनी तरफ से इस तरफ दूसरी उसमें ले जाएंगे सिलाई में, और जो ये वाला फंदा है बीच वाला फंदा हम पीछे से आगे की तरफ डालेंगे, पिछली तरफ से आगे की तरफ डालेंगे और धागा अपनी तरफ करके हमने इन 3 फंदों को, क्योंकि हमारा उस तरफ का एक फंदा है, 3 फंदों को थोड़ा सा ढीले हाथों से 3 फंदों का एक कर देना। तो यहाँ देखिए हमारी ये चैन सी बननी स्टार्ट हो गई। अब देखिए आगे भी हमारे 2 फंदे उल्टे हैं क्योंकि
हमने डिजाइन को सेट किया था। इस तरफ भी 2 फंदे उल्टे हैं, इस तरफ भी, और बीच में तो हमारा ये लूप ऐसे ही है। तो हमने इसी तरीके से अपने गले को दोनों तरफ से घटाते जाना है। तो मैंने दूसरी बार तो घटा दिया, पहली बार भी आपको दिखाया कि किस तरीके से आपने घटाना है। और 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे का बॉर्डर आपने 64 फंदे हमारे आगे के हैं, 64 और जो हमारे गले के फंदे सारे हैं जितने बचे हैं आपके पास, कंधों के फंदे रख के जितने भी बचे हैं उनमें आपने 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर डाल लेना है उसी तरह से, और आपने इसी तरीके से बनाते जाना। तो 2 बार मैंने घटा दिया। अब मैं कम से कम यहाँ पे 8-10 सिलाइयाँ ऐसे ही डालती जाऊँगी, 8 से 10 सिलाइयों में घटाती जाऊँगी, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारा ये बना है, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपने सीधी तरफ से भी घटाना है और उल्टी तरफ से भी मैंने दिखा दिया। उल्टी तरफ से आपको उस तरफ से बीच का फंदा घुमाना है और सीधी साइड से आपको अपनी तरफ से घुमाना है, बस इतना ध्यान रखिए। देखिए मैं यहाँ पे 7 सिलाइयाँ मैंने, 7वीं सिलाई है, सॉरी 7वीं सिलाई कंप्लीट करने जा रही हूँ। और एक बार फिर दिखा देती हूँ आपको मैं थोड़ा सा कि बीच का फंदा हमने किस तरह से थोड़ा सा घटाना है। अब देखिए यहाँ 2 फंदे हमारे सीधे आएंगे, तो देखिए यहाँ से घटाती ही आई हूँ। अब देखिए एक फंदा तो मैंने बुन लिया, एक नहीं बुना, और ये बीच का फंदा है। अब देखिए इस फंदे को उतार लेंगे और ये बीच वाले फंदे को भी उतार लेंगे। ये देखिए दोनों को उतार लिया आपने, ये सीधी साइड से बताने जा रही हूँ। अब देखिए जो ये पिछला फंदा हमने बिना उतारा है ना, इसको हम इस सिलाई में ऐसे उतार लेंगे, और ये बीच वाले फंदे को हमने, ये फंदा आपने उस तरफ सिलाई में लेके, और ये बीच वाला फंदा जिससे घटा रहे इसको हमने इस तरीके से डाल देना है। डालने के बाद आपने बीचों बीच से सिलाई ऐसे लेनी है और धागा पीछे रखना है, और 3 फंदों का एक कर देना है। ये देखिए 3 फंदों का एक किया तो आपका ये इस तरह से आपका वी शेप में गला घट जाएगा। अब मेरा सीधा फंदा एक बचा हुआ है, उसको मैं सीधा बना लूँगी क्योंकि यहाँ भी एक ही है। धागा आगे करके 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे, ये बॉर्डर बनाते जाना है। मेरी 7वीं सिलाई है, 8वीं सिलाई में भी मैंने घटाना है, वो भी मैं आपको बैक साइड से दिखा दूँगी। उसके बाद हमने क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है इसमें, क्योंकि सुई वाला गला आपने बहुत से देखे होंगे, एक सीधा एक उल्टे में सुई वाले गले बहुत बनाए होंगे, लेकिन ये 2 सीधे 2 उल्टे में आप सुई वाला गला किस तरीके से बना सकते हो ये मैं थोड़ा सा आपको इसमें बताऊंगी। तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ और उल्टी सिलाई भी थोड़ा डाल लेती हूँ। तो देखिए मैं उल्टी साइड आ गई हूँ, और उल्टी साइड भी आपको थोड़ा सा मैं घटा के दिखाऊंगी कि कैसे घटाना है। तो 2 उल्टे 2 सीधे। अब देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे। अब देखिए हम बीचों बीच आ गए, ये देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला फंदा हमारा बीच का है, ये हमारा, ये देखिए यहाँ पे ये फंदा हमारा, ये वाला फंदा है जो। अब देखिए हमारा यहाँ एक उल्टा फंदा बचा है और इससे हमारे फंदे घट रहे हैं जो ये है दूसरे नंबर पे। तो हम उल्टी तरफ से कैसे घटाएंगे, देखिए धागा अपनी तरफ रखेंगे, चाहे आपका फंदा यहाँ सीधा हो चाहे उल्टा हो, धागा अपनी तरफ रखना है और ऐसे उतार के, और ये बीच वाला फंदा उतारना है। अब देखिए इस फंदे को हम पहले इस सिलाई में ले लेंगे, और जो पीछे ये बीच वाला फंदा है इसको पीछे की तरफ से सिलाई में आगे डाल लेंगे। सीधी तरफ से हमने इस तरफ से डाला था, उल्टी तरफ से हमें पीछे की तरफ से डालना, और अपनी तरफ धागा रख के हमने 3 फंदों का एक कर देना है। तो देखिए हमारे 3 का एक हो गया। इस तरीके से आपने इसको घटा लेना है। तो मैंने 2 बार आपको रिपीट करके दिखाया 4 सिलाइयों में ताकि आपको समझ आ जाए। बाकी 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे आपने ऐसे ही बनाते जाना है। और अब 8 सिलाइयाँ कंप्लीट होने के बाद देखिए मैं आपको एक सिलाई जो बताने जा रही हूँ वो आपने ध्यान से देखनी है कि आपने क्या करना है। तो मैं ये सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ 8 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं, लास्ट में 2 फंदे उल्टे आए, और देखिए मैं इन्हीं 2 सिलाइयों से ये गला बना रही हूँ। और ये सिलाई में मैंने एक में देखिए इस तरफ के मोंडे के फंदे रखे हैं, और इस सिलाई में भी मैंने यहाँ पे 22 फंदे जो मोंडे के हैं वो रखे हुए हैं। तो मैं 2 ही सिलाइयों से गला बनाती हूँ। और
यहाँ मेरे पास पिछले जो पल्ले में फंदे थे वो मेरे पास 35 फंदे थे। अगर आपके पास 2-4 फंदे कम है तो कोई बात नहीं, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए हमने लास्ट सिलाई कैसे, मतलब अब क्या करना है हमने, अब हमने यहाँ घटाना छोड़ देना बीच में, जहाँ हम घटा रहे थे हर बार वहाँ पे घटाना छोड़ देंगे हम। यहाँ पे ये देखिए थोड़े से फंदे ज़्यादा हैं इसलिए नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पे घटाना हम बंद कर देंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, और यहाँ पे देखिए तो पहला फंदा देखिए हमने इस तरह से उतार लेना है। पहले फंदा उतार लूँगी मैं, हर बार उतारती हूँ। फंदा उतारने के बाद अब मैंने क्या करना है, देखिए जो ये फंदा आपको दिखाई दे रहा सीधा, इसको भी उतार लेंगे, अगले फंदे उल्टे को भी उतार लेंगे। सीधे फंदे को पीछे कर देंगे और उल्टे फंदे को हमने आगे यहाँ लाना है। ध्यान से देख लीजिए, ये सिलाई आपने रिपीट करनी है। अब धागा आगे करके ये फंदा हम उल्टा बना लेंगे जो हमने बीच में लाए हैं। धागा पीछे करेंगे, ये फंदा सीधा बनाएंगे। ये एक सिलाई हमने इसी तरह रिपीट करनी है, देख लीजिए। अब देखिए आगे हमारा उल्टा फंदा है तो इसको उल्टा ही बनाएंगे, और अगला फंदा सीधा है, 2 सीधे उनमें से एक बनाएंगे सीधे को। देख लीजिए सीधा एक, अगला भी सीधा है तो हम इसको उतार लेंगे, और इन 2 उल्टे में से हमने एक उल्टा फंदा यहाँ ले लेना है बीच में, और यहाँ पे हमने धागा आगे करके इसको उल्टा बनाना है, और इस फंदे को सीधा बनाएंगे। और उससे अगला तो हमारा उल्टा है ही, एक उल्टा बनाएंगे, अगला फंदा सीधा बनाएंगे। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए ये फंदा उतार लेंगे क्योंकि ये सीधा है, अभी सीधा बना के हटे हम, तो यहाँ 2 फंदे उल्टे हैं, उनमें से पहले हम ये सीधा उतार के उल्टे को पीछे से घुमा के इस सिलाई में डालेंगे यहाँ पे, और धागा आगे करके इसको हम पहले बनाएंगे। सीधे के बाद हमारा उल्टा आ गया, और फिर हमने सीधा बनाना है, और उससे आगे हमारा एक फंदा उल्टा है, उल्टा बनाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब अगला भी सीधा है तो इसको आगे धागा करके इसको उतार लेंगे, और उल्टा फंदा भी अगला उतार लेंगे। तो इसको हम उतार के ये उल्टा फंदे को पीछे से ला के आगे सिलाई में डाल के इसको बना लेंगे। मतलब अब हमारा एक उल्टा एक सीधा हमने बनाते जाना, लेकिन आपने 2 सीधे फंदों में से पहले एक सीधा फंदा बनाना है, एक उतार के, और 2 अगले उल्टे फंदों में से एक फंदा आगे कर लेना है। ऐसे आगे करके आपने अब उल्टा बना के इसको, और फिर आपने एक सीधा एक उल्टा बनाना है। आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको। देखिए अब देखिए 2 सीधे थे, अब क्या करेंगे, एक सीधा उतार लेंगे, ये एक उल्टा उतार लेंगे, इस सीधे को पीछे कर देंगे, और जो उल्टा लिया है हमने ये हम आगे डाल लेंगे सिलाई में, और इसको हम उल्टा बनाएंगे। यहाँ भी हमने उल्टा बनाना है और इसको सीधा बनाना है। सीधे को अगला फंदा उल्टा है, इसको उल्टा बनाएंगे, एक रह गया, और इसको सीधा बनाएंगे। तो ये हमने लाइन ऐसे ही रिपीट करते जाना, और मैं सीधी तरफ से रिपीट कर रही हूँ, तो मैं पूरी लाइन ऐसे रिपीट करती जाऊँगी, और जहाँ मेरा लूप है वहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या करूँगी। मैं यहाँ बीच में आ गई हूँ, यही करते आ गई हूँ। आप देखिए ये फंदा, 1 मिनट, ये मैं दिखा देती हूँ आपको। एक फंदा सीधा बुन लिया मैंने। अब देखिए आपको मैं एक चीज़ दिखा देती हूँ। जब आपने ये घटाते जाना तो आपके 2 फंदे उल्टे यहाँ और 2 फंदे उल्टे यहाँ आने चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे इस सिलाई डालने से पहले। जब भी आपने ये गला बनाना है, पहले आपके घटाते हुए 2 फंदे यहाँ उल्टे आने चाहिए, 2 फंदे उल्टे यहाँ आने चाहिए, तभी आपका डिज़ाइन अच्छी तरह से सेट होगा। अगर आपके दोनों तरफ सीधे सीधे आएंगे फिर आपका डिज़ाइन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, अगर 8 सिलाइयों में आपके 2 उल्टे इधर 2 उल्टे इधर आ रहे हैं तो उसमें कर लीजिए। अगर 8 में नहीं आ रहे हैं तो आप 9 या 10 सिलाइयों में, जब तक आपके 2 उल्टे यहाँ और 2 उल्टे यहाँ नहीं आ जाते तब तक आप इसको घटाते जाइए। उसके बाद ये सिलाई रिपीट करिए। उसके बाद देखिए हमने ये फंदा उतार लिया, ये भी उतार लिया, वही रिपीट कर रहे हैं हम सिलाई, और ये उल्टा फंदा यहाँ लेके इसको बनाएंगे और अगला सीधा बनाएंगे। और देखिए अगला फंदा हमारा उल्टा आया एक, तो और ये फंदा हम उतार लेंगे क्योंकि ये बीच वाला फंदा अब हम घटाएंगे नहीं, इसको उतार लेंगे, और अगले फंदे को हम उल्टा बना लेंगे। ये देखिए बना लिया, फिर धागा पीछे। अब देखिए
तो अब देखिए हमने उल्टा फंदा बनाया। अब देखिए सीधा हमने बनाना है, तो हम क्या करेंगे, अब हम इस फंदे को उल्टे को यहाँ कर लेंगे और सीधे फंदे को आगे डाल लेंगे। ये देखिए अब हमने सीधा फंदा यहाँ से बनाना है। ये सीधा फंदा बना लिया। अब उल्टा फंदा यहाँ बनेगा, सीधा फंदा यहाँ बनेगा। पहले हमारा उल्टा फंदा आ रहा था इस तरफ, अब हमारा सीधा फंदा हम लेंगे। देखिए एक उल्टा फंदा आया, धागा पीछे किया। अब देखिए ये उल्टा फंदा उतारा और ये सीधा उतारा। अब आपने क्या करना है, ये उल्टा फंदा पीछे कर लेंगे और ये वाला फंदा सीधा आगे डाल लेंगे। अब इसको हम पहले सीधा बना लेंगे और फिर उल्टा बना लेंगे और फिर सीधा बना लेंगे और इन दो में से उल्टों में से एक उल्टा बना लेंगे। अब धागा पीछे करके ये देखिए एक उल्टा है, इसको उतार लेंगे, दो सीधे हैं, इनमें से एक सीधा उतार लेंगे और ये सीधे वाला फंदा आगे डाल लेंगे इसके उल्टे के, और ये फंदा हमने सीधा बना लेना है और फिर उल्टा बना लेंगे, फिर सीधा बना लेंगे। आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है इसमें, बाकी डिज़ाइन आपका वैसे ही रहेगा, एक उल्टा एक सीधा इस सिलाई में पूरी में। अब देखिए चाहे आप इस तरीके से पहले एक सीधा बना लीजिए, इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, और फिर आप उल्टा बना लीजिए। ये देखिए फिर दोनों को छोड़ दीजिए ऐसे, फिर सीधा फिर उल्टा। देख लीजिए यहाँ से दोनों फंदों में से सीधे में से पहला एक सीधा बना लीजिए और फिर धागा आगे करके ये उल्टा बना लीजिए, जो इसके पीछे है, जो यहाँ पे पीछे है, इसको इस तरीके से बना लीजिए और दोनों को छोड़ दीजिए, तो ये अपने आप आ जाएंगे। अब सीधा और एक उल्टा, फिर धागा पीछे कीजिए, दो सीधों में से पहले एक सीधा बना लीजिए, ये सीधा बनाया। अब आगे धागा करके एक उल्टा, ये वाला आगे वाला उल्टा बना लीजिए, फिर इन दोनों को छोड़ दीजिए, धागा पीछे करके एक सीधा एक उल्टा, फिर धागा पीछे कीजिए, इन दो, क्योंकि हमारा उल्टा बन गया यहाँ पे और ये भी उल्टा है तो हमने पहले सीधा बनाना है, ये सीधा बनाएंगे, धागा आगे कर लेंगे और अब उल्टा बना लेंगे ये वाला। बस इसी तरह आपने रिपीट करते जाना ये सिलाई। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। लास्ट में भी अब हमने देखिए यहाँ पे उल्टा फंदा बना लिया, आगे भी उल्टा है, तो जो लास्ट का सीधा फंदा है ना दो, उनमें से एक फंदा हम सीधा बना लेंगे पहले और यहाँ से धागा आगे करके फिर उल्टा बना लेंगे ये वाला। देखिए अब धागा पीछे करेंगे, लास्ट वाला सीधा, तो ये सिलाई हमारी पूरी कंप्लीट हो जाती है। ये सिलाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस डिज़ाइन में। अगर आपको ये सिलाई समझ नहीं आई तो आपको डिज़ाइन ही पूरा बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये पूरी सिलाई हमने एक कर ली है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये सिलाई आपने कर ली। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब जो मैं ये सिलाई बता रही हूँ आपको अगली, ये आपने 3 बार रिपीट करनी है, मतलब 3 सिलाइयाँ करनी है। पहली सिलाई निकाल के दिखा देती हूँ आपको एक बार, ये देखिए। अब देखिए उल्टा फंदा आ रहा है, इसको उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे, सीधा फंदा आ रहा है, इसको उतार लेंगे, धागा आगे करेंगे, उल्टा फंदा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, सीधा उतार लेंगे। अब आपने हर बार उल्टा फंदा बनाना है, सीधा उतार लेना है। अब आपने उल्टा बनाना है और सीधा उतार लेना है। इसी तरह आपने करते जाना इस पूरी सिलाई में। सीधा उतार लेंगे, धागा आगे करके उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे करके सीधा उतार लेंगे, धागा आगे करके उल्टा बना लेंगे और पीछे धागा करके सीधा बना लेंगे, उतार लेंगे। बस आपने एक सीधा एक उल्टे में से उल्टे को बनाना है और सीधे को आपने उतारना है। अब ये दूसरी सिलाई है वैसे तो, लेकिन वो सिलाई आपकी ज़रूरी थी। अब ये सिलाई भी दूसरी है, तो हमने 4 सिलाइयाँ, आप देखिए इसी तरीके से डालनी है, मतलब 3 सिलाइयाँ। और जिस तरीके से मैं ये सिलाई कर रही हूँ वो सिलाई सिर्फ आपने एक ही डालनी है फंदों को आगे पीछे करने के लिए। अब हमने सीधा फंदा उतारते हुए आए और उल्टा बनाते। अब देखिए हमारा ये वाला फंदा उल्टी तरफ से, जो हम घटा रहे हैं, हमने ये सीधी तरफ से फंदा उतार लिया था। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस फंदे को उल्टा आ रहा है इस तरफ से, तो इसको हम बनाएंगे, इस फंदे को हमने बनाना है और धागा पीछे करेंगे, ये फंदा उतार लेंगे, धागा आगे करेंगे, अब वही उल्टा बनाएंगे, सीधा उतार लेंगे, उल्टा बनाएंगे और सीधा उतार लेंगे। तो बस यही करते जाना, आपने दोनों तरफ से
अब सीधा फंदा उतारते हुए जाना और उल्टा फंदा बनाते जाना। अब ये मेरी पहली सिलाई है वैसे इसकी, और मैं 2 सिलाइयाँ ऐसे ही रिपीट करूँगी अब दोबारा, मतलब 3 हो जाएंगी ये वाली सिलाइयाँ। तो मैं इसको पूरी कंप्लीट करके इसको 3 सिलाइयाँ, यही ये वाली सिलाई आपने एक ये कर दी, एक वो कर दी, एक उल्टी कर दी, तो 3 सिलाइयाँ हो जाएंगी। एक सिलाई में मैंने आपको ये फंदे पलटना बताया है, वो अलग सिलाई है। तो इन 3 सिलाइयों को हमने ऐसे ही रिपीट करते जाना है। बस इसमें सीधा फंदा आपने उतारना है और उल्टा बनाते जाना है इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए मैंने यहाँ पे 3 सिलाइयाँ अपनी निकाल ली हैं। ये तीसरी सिलाई है मेरी। सीधा फंदा उतार लिया हर सिलाई में और उल्टा फंदा हमने बनाया। तो ये मेरी लास्ट सिलाई है और तीसरी सिलाई है। 3 बार रिपीट किया मैंने इसको, और ये उल्टी तरफ से मेरी तीसरी सिलाई है। तो लास्ट में उल्टा फंदा आ रहा है, इसको उल्टा बना लेंगे। तो अब देखिए हमने किस तरह से हमारा डिज़ाइन आ रहा है। देखिए ये देखिए कुछ इस तरह से आ रहा है। और मेरी 3 सिलाइयाँ ऊपर हो गई और 8 सिलाइयों मैंने इसको घटाया था, 8 सिलाइयों को गले को। और 9वीं सिलाई जो मेरी, वो मैंने फंदे इधर उधर किए थे, एक सीधा एक उल्टा किया था इनको, और उसके बाद 3 सिलाइयाँ और बनाई हैं। तो अब मैं धागा थोड़ा सा लंबा तोड़ लूँगी क्योंकि सुई वाला गला बनाने जा रहे हैं। तो सुई वाले गले के लिए थोड़ा सा लंबा धागा ले लेंगे और सुई में धागा डाल लेंगे। देखिए अब सुई में धागा डालने के बाद अब मैं क्या करूँगी देख लीजिए ध्यान से, थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों को। देखिए पहला इस तरह से, ये वाला देखिए पहला इस तरह से, ये देखिए सीधा है ये, तो इसके आगे से, और ये उल्टा है इसके इस तरफ से डाल के इसको निकाल दूँगी। ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस धागे को हम थोड़ा सा खींच लेंगे। खींच लिया। आप देखिए यहाँ आपको लूप सा दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये लूप सा दिखाई दे रहा है साइड में, इसको लेंगे और आगे सीधा फंदा है, इस सीधे फंदे को इस तरह से ले लेंगे और दोनों को उतारने के बाद इस तरह से। अब देखिए अब हमने क्या करना है, पीछे की तरफ आपको, ये देखिए पीछे की तरफ से आपको ये जो फली सी दिखाई दे रही है, फली सी, इसके अंदर से हमने एक फंदा उठाना है। यहाँ से उठा लेंगे, इसको उठा लेंगे, ये देखिए ये उठाया और इसके ये उल्टा फंदा है, इसके आगे से डाल के इस तरह से निकाल देंगे। इसको थोड़ा सा खींच लेंगे इस तरह से। और अब देखिए फिर यहाँ से लाइट चली गई है थोड़ा, यहाँ से देखिए यहाँ से ये फंदा उठाएंगे और आगे सीधे फंदे में से इसको निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से, शायद दिखाई नहीं दे रहा इतना, ये देखिए। अब देखिए पीछे से फिर यहाँ से एक लूप सा उठा के यहाँ से, और ये उल्टा फंदा इसके आगे से इस तरह से। तो देखिए अब हमने, ये देखिए इसमें से इसके अंदर से यहाँ से हम उठाएंगे यहाँ से, और ये सीधा है, इसको सीधे को इस तरह से, और इसको ज़्यादा खींचना नहीं है आपने, ऐसे ही हमने पीछे से यहाँ से फली उठाएंगे और ये वाला फंदा इस तरीके से। जब हमने आगे से फंदा उठाना है, यहाँ से उठाएंगे तो आगे हमारे सीधा फंदा आएगा। तो इनको दोनों को इस तरीके से बनाना है और खींचना है। और पीछे से जब हम फली उठाएंगे यहाँ से, ये देखिए यहाँ से उठाएंगे तो आगे उल्टा फंदा है, तो इसको उल्टे फंदे को
आगे से ऐसे उतारेंगे और छोड़ देंगे। ये देखिए, इसको हमने इस तरीके से उठाना है और सीधा फंदा इस तरीके से, और उल्टे। ये देखिए, ये फली है, ये वाली, और इसको इससे। आपको खुद पता चलने लग जाएगा जब ये जुड़ने लग जाएंगे कि हमारी सुई वाला गला सही तरीके से बना है कि नहीं। ये देखिए, अब ये पीछे से यहाँ से एक लूप उठाएंगे, यहाँ से उठाएंगे, और ये वाला इस तरीके से ये उठाएंगे, यहाँ से ये वाला, और ये सीधा फंदा इसके इस तरीके से। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से, ये देखिए जुड़ रहा है। तो इसी तरीके से हमने पीछे से जो लूप उठाना है, उसके सामने आपका उल्टा फंदा होगा, तो उसको इस तरीके से उतारना है, और आगे से जो लूप यहाँ से उठाएंगे, आपके आगे सीधा फंदा होगा, इसको इस तरह से करना है। बस यही करते जाना है आपने। पीछे से लूप उठाएंगे तो उल्टा फंदा ऐसे लेते जाना है और उतारते जाना है। आगे से यहाँ से लूप उठाएंगे तो ये इस तरीके से। तो मैं इसको इसी तरीके से बनाती जाऊंगी और फिर लुक दिखाती हूँ इसका आपको। देखिए, हम लास्ट में आ गए हैं इसको बनाते हुए। अब देखिए, पीछे से हमने एक लूप ये उठा लेना है ऐसे, ये वाला, और ये उल्टा फंदा है इसके इस तरफ से ऐसे। और अब देखिए, लास्ट में हमारा सीधा ये वाला आ रहा है, तो हम सीधा इसके अंदर डाल के इसको बंद कर देंगे इस तरह से, यहाँ से। और ये देखिए गला कितना प्यारा बना है। अभी देखिए, हम यहाँ से इसको डबल दूसरी बार डाल देंगे, और यहाँ पे मेरे कंधे के फंदे हैं, क्योंकि मैंने 2 सिलाइयों से इसको बनाया है स्वेटर को, मतलब गले को। और देखिए, अभी फाइनल लुक इसकी दिखाऊंगी, लेकिन पहले हमें इसके कंधे जोड़ने पड़ेंगे जो दोनों हैं। तो देखिए, इस तरफ से और इस तरफ से हमारे कंधे जुड़ेंगे पहले। तो मैं कंधे जोड़ लेती हूँ। कंधे उसी तरह से जोड़ने हैं जैसे, तो देखिए मैं कंधे जोड़ूंगी, और इस तरफ मेरा धागा था तो मैंने इस तरफ सिलाइयाँ कर ली दोनों, और तीसरी सिलाई से हमने इसको जोड़ना है। तो पहली सिलाई से फंदा उतार के इस सिलाई में डाल के 2 का 1 करेंगे, और फिर पिछली सिलाई से एक फंदा उतार के इसमें डाल लेंगे, ये डाल लेंगे, फिर 3 का 1, फिर हर बार इस सिलाई से इस सिलाई में उतार के 3 का 1, यहाँ से एक उतारेंगे, अगली में डाल लेंगे, ये डाल लेंगे, 3 का 1। तो इसी तरीके से मैं ये फंदे सारे घटा देती हूँ। तो देखिए, लास्ट में 3 फंदों का 1 कर दिया हमने, और यहाँ सारे फंदे हमारे घट गए हैं। और अपना जो धागा है उसको हम इसके अंदर से निकाल लेंगे, चाहे गोला है चाहे धागा है, इसके अंदर से निकाल के इसको हमने इस तरह से गांठ लगा देनी है। और अब हमने गले की सिलाई करनी है इस तरह से, ये गले की सिलाई करेंगे हम। और ये एक्स्ट्रा धागा है जो इसको काट लेंगे। तो देखिए, गले की सिलाई हमने यहाँ से यहाँ डाल के और ये इस तरीके से कर लेंगे। इस तरीके से ये पूरी मैं सिलाई कर लूँगी ऐसे। और जो आपके एक्स्ट्रा धागे हैं उनको अंदर ही कहीं कर दीजिए ऐसे, ताकि वो खुले ना। और यहाँ पे गांठ लगा लीजिए ऐसे, और अंदर की तरफ ऐसे ऐसे, और इसको काट दीजिए। और देख लीजिए गले की फाइनल लुक कैसी आ रही है। ये देखिए, बिल्कुल सुंदर रेडीमेड जैसे आ रहा है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ये देखिए, यहाँ से अभी पहन के जब पहनेंगे, और देखिए कितना बढ़िया आ रहा है, बहुत ही सुंदर बना है। देखिए, बहुत ही प्यारा गला। देखिए, ये देखिए,
और ये लूप उतार देंगे और हमारा गला बन के तैयार हो गया है। मैंने बाजू के लिए यहाँ पे 42 फंदे लिए हैं, 42 फंदे लिए हैं। 42 फंदों में मैं आपको थोड़ा सा बॉर्डर बता देती हूँ 2 सिलाइयों की कैसे बनाना है, तो वो बना के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ 19 सिलाइयाँ निकाल ली हैं इसकी। कंटिन्यू करते हुए यहाँ से आप गिनेंगे ये वाले, अगर आप 19 गिनेंगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टार्टिंग से आप 1 2 3 ये उल्टे उल्टे गिनते जाएंगे तो यहाँ 19 सिलाइयाँ होगी मेरी। 19 सिलाइयाँ निकालने के बाद उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी डालनी है, क्योंकि अब हमें बाजू ऊपर बनानी है। बाजू के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 20 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है और 20वीं सिलाई मेरी उल्टी उल्टी आएगी। ये पूरी सिलाई हमने उल्टी डाल देनी है। तो देखिए मैंने उल्टी उल्टी 20वीं सिलाई डाल दी है और मैं 9 नंबर से बाजू बना रही हूँ। 9 नंबर में ही मैंने ये फंदे डाले हैं और फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, मैंने उसमें सारे फंदे बताए हुए हैं किस तरह से डालने हैं। तो यहाँ 42 फंदों को अब हमने क्या करना है, बॉर्डर का हमारा डिज़ाइन मैंने 20 सिलाइयों का रखा है इसमें बाजू में। और देखिए अब सबसे पहले तो हमने ये सीधी सिलाई सीधी ही बनानी है, क्योंकि मैं बाजू में कोई डिज़ाइन नहीं डाल रही हूँ। तो सीधी तरफ से सीधा, उल्टी तरफ से उल्टा बनाऊँगी और ये 4 सिलाइयाँ निकालने के बाद फिर मैं फंदे बढ़ाऊँगी। 42 फंदे मेरे पास हैं, 42 फंदे मेरे पास हैं। अब हमने हर 5वीं सिलाई में फंदे बढ़ाने हैं। तो मैं 4 सिलाइयाँ निकाल लेती हूँ। सीधी तरफ से ये पहली सिलाई है हमारी और उल्टी तरफ से उल्टी बनानी है। तो देखिए चौथी सिलाई मेरी उल्टी आई है। यहाँ 4 सिलाइयाँ मैंने कंप्लीट कर ली हैं, ये चौथी सिलाई है मेरी। और बॉर्डर के बाद 4 सिलाइयाँ मैंने एक सीधी, एक उल्टी, एक सीधी और एक उल्टी बनाई है। अब देखिए मैं क्या करूँगी, देख लीजिए यहाँ से। अब देखिए 5वीं सिलाई है, 5वीं सिलाई में मैं फंदा बढ़ाऊँगी पहला। और कैसे बढ़ाना है देख लीजिए, सीधी तरफ से बढ़ा रही हूँ तो सिलाई ऐसे डालेंगे जैसे हम सीधा बनाते हैं फंदा, ऐसे डालेंगे। और जो ये वाला धागा है इसको हम सिलाई के नीचे से लाएंगे, मतलब ये है, इसको सिलाई के नीचे से ला के और ऊपर की तरफ से सीधा फंदा बना देंगे तो हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा। और पूरी सिलाई हमने सीधी डाल देनी है। ये हमारी 5वीं सिलाई में पहला फंदा हमने बढ़ाया है यहाँ पे। और अब हम क्या करेंगे, उल्टी तरफ से भी फंदा बढ़ाएंगे। तो हमने किस तरह से गिनना है कि हम हर 5वीं सिलाई में फंदा बढ़ाएंगे। जैसे हमने 4 सिलाइयों के बाद 5वीं में बढ़ाया, अब आप क्या कीजिए, यहाँ पहली सिलाई मान लीजिए आप, क्योंकि आपकी ये पहली सिलाई फंदा बढ़ाने की है। अब आपने बाजू में हर 5वीं सिलाई में फंदे बढ़ाने हैं, तो ये पहली सिलाई हम फंदा बढ़ा रहे हैं और इसको पूरा कर रहे हैं। और दूसरी सिलाई में हमारी उल्टी तरफ से फंदा बढ़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए थोड़ा सा। वो 4 सिलाइयाँ आप छोड़ दीजिए जो आपने पीछे डाली हैं। अब इसको हम सीधा सीधा बना लेंगे। बाजू में मैंने कोई डिज़ाइन नहीं डाला, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से स्वेटर बनाई है। वो आपको फर्स्ट पार्ट में मैंने एक एक चीज़ क्लियर की हुई है। तो यहाँ पे देखिए सीधी तरफ से पूरी सीधी सिलाई। अब देखिए उल्टी तरफ से दूसरी सिलाई है, इसमें भी फंदा बढ़ाएंगे। तो कैसे बढ़ाएंगे, जैसे हम उल्टा बुनते हैं ऐसे लेंगे और हम धागा पीछे की तरफ से लेंगे। सीधी तरफ से हमने इस तरफ लिया था और उल्टी तरफ से हम पीछे की तरफ से ऐसे लेके और इसको बना लेंगे। ऐसे बनाया तो यहाँ भी फंदा बढ़ गया। अब उल्टी सिलाई भी पूरी कंप्लीट कर देंगे ऐसे। तो ये हमारी दूसरी सिलाई में भी फंदा बढ़ गया। तो अब देखिए उल्टी सिलाई में हमारा लास्ट में देखिए हमने जो फंदा बढ़ाया था उसको भी हम उल्टा बुन लेंगे ऐसे। तो हमारा एक फंदा यहाँ से, एक फंदा वहाँ से बढ़ गया। तो 2 सिलाइयों में हमारे फंदे बढ़ गए। अब हमने तीसरी सिलाई पूरी सीधी डालनी है सीधी तरफ से, और चौथी सिलाई उल्टी उल्टी डालनी है। बस हमारी 4 सिलाइयाँ ये हो जाएंगी कंप्लीट। एक बार मैं बना लेती हूँ, देखिए थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको। तीसरी सिलाई जो मैं सीधी डाल रही हूँ, अब इसमें देखिए लास्ट में हमने फंदा बढ़ाया था तो हमने इसको भी सीधा ऐसे इस तरह से सीधा बना लेना है। और उल्टी सिलाई में सारी सिलाई उल्टी डालनी है। ये चौथी सिलाई है, जहाँ से हमने फंदा बढ़ाना शुरू किया था वहाँ से पहली सिलाई। और यहाँ से देखिए अब ये चौथी सिलाई है। पहली और दूसरी सिलाई में फंदा बढ़ाएंगे और तीसरी और चौथी हमने सीधी तरफ से सीधी, उल्टी तरफ से उल्टी डालनी है। तो देखिए मेरी 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई और यहाँ पे 2 लूप से दिखाई दे रहे।
अब देखिए हमने फिर यहाँ से फंदा बढ़ाना है 5वीं सिलाई में, वही सीधी ऐसा करके और सिलाई के नीचे से निकाल के धागा और ऐसे बुनेंगे तो यहाँ भी हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से आपने फंदे बढ़ाते जाना है और हर 5वीं सिलाई में फंदे बढ़ाना है आपने, सीधी तरफ से फिर उल्टी तरफ से। तो ऐसे ही कंटिन्यू करते जाना और अपनी बाजू की लेंथ कंप्लीट करते हुए जाना है। तो देखिए ये भी सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई। अब मैं उल्टी तरफ से बढ़ाऊंगी। तो इसी तरह आपने कंटिन्यू लंबाई करती जाना है और कम से कम आपने यहाँ से लेके ऊपर तक 19.5 इंच के अकॉर्डिंग अपनी लेंथ कंप्लीट करनी है। और आपके कम से कम 85 के अकॉर्डिंग आपके फंदे होने चाहिए। 42 आपने यहाँ डाल लेते तो ऊपर 85-86 फंदे होने चाहिए। 84, 85, 86 के अकॉर्डिंग फंदे होने चाहिए। तो मैं बना लेती हूँ, इसकी बाजू की लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने बाजू की लेंथ कंप्लीट कर ली है। यहाँ से आपको बाजू की फंदे बढ़ाना बताए थे और हर 5वीं सिलाई में फंदा बढ़ाते हुए गई हूँ और लेंथ कंप्लीट कर ली है मैंने। देखिए मैं कितनी लेंथ रखी है, देखिए ये भी देख लीजिए इंची टेप के साथ। जिसके लिए भी मैं बाजू बना रही हूँ उसकी बाजू की लंबाई 22.5 इंच के अकॉर्डिंग है, 22.5-23 के इंच के अकॉर्डिंग है। तो मैंने देखिए ये लेंथ यहाँ तक 19.25 इंच के करीब मेरी ये लेंथ बन गई है। 19.5 ही लगा लीजिए आप। देखिए यहाँ से यहाँ तो 19.5 लगा लीजिए आप, थोड़ा सा 1-2 पॉइंट ऊपर आ रहा है। बाजू की लेंथ मैंने जब कंप्लीट की है तो थोड़े से मेरे पीछे ही फंदे पूरे हो गए थे। तो मेरे इस बाजू में 84 फंदे हैं, 84 फंदे हैं। 84 फंदे मैंने बना करके और 42 फंदे आपको नीचे डाल के दिखाए थे। 42 में 42 फंदे बड़े हैं और थोड़ी सी बाजू रह गई थी, वहाँ मेरे 84 फंदे कंप्लीट हो गए थे। तो मैंने क्या किया, उन 84 फंदों को बनाती सीधी तरफ से सीधा, उल्टी तरफ से उल्टा बनाती हुई 19.5 तक चली गई हूँ। जहाँ भी आपके फंदे कंप्लीट हो जाएं, कई बार हमारे फंदे बाजू की लंबाई बढ़ने से पहले ही कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, उनको फंदों को आपने सीधी तरफ से सीधा, उल्टी तरफ से उल्टा बढ़ाते हुए बाजू को कंप्लीट कर लेना है। तो फंदे कई बार आपके पहले भी पूरे हो जाते हैं। अब देखिए 19.5 लंबाई करने के बाद मैं यहाँ बाजू की घटाई करूँगी बहुत ही सिंपल तरीके से। और बाजू की घटाई आपने यहाँ पे ढीले, बिल्कुल ढीले हाथ से फंदे, जो मैं हर बार बताती हूँ, यहाँ पे ढीले हाथ से बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए हाथ और यहाँ पे 2 का 1 2 का 1 करते जाइए। तो मैं कम से कम यहाँ 4 बार 2 का 1 2 का 1 करूँगी। ये देखिए 4 बार किया और बिल्कुल ढीला किया मैंने। बाजू की घटाई हमेशा आप ढीले हाथ से कीजिए और उसके बाद जितनी भी आपके फंदे हैं उनको आपने सीधी तरफ से सीधा बुन लेना है। 4 की कटिंग कर लेनी है। ये देखिए मैंने 4 की कटिंग कर ली यहाँ पे और यहाँ पे पूरे फंदे सीधी तरफ से सीधे बुन लूँगी। तो देखिए सीधी सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। अब आ जाइए उल्टी तरफ से। उल्टी तरफ से हमने उल्टा उल्टा घटाना है, वो भी 4 फंदे घटाने हैं। तो ढीला कर लेंगे बिल्कुल और 2 फंदों का 1 करेंगे। फिर हमने 2 फंदों का 1 करेंगे, लेकिन बिल्कुल ढीले ढीले 2 फंदों का, इसको फंदे को ढीला कर लेंगे। 2 फंदों का 1, 3 बार हो गए। अब ये 4 बार। तो इस तरीके से हमने 4 फंदे यहाँ से घटा लिए और पूरी हमने उल्टी सिलाई उल्टी डाल देनी है। तो 4 हमारे घट गए। तो देखिए उल्टी सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई और देखिए हमने 4 दोनों तरफ से फंदे घटा लिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, बार बार मैं यही 4 घटाती जाऊँगी दोनों तरफ से। अभी भी फिर मैं 4 की कटिंग ही करूँगी और मैं कम से कम यहाँ पे देखिए ढीले हाथ से बिल्कुल, पहला फंदा घट गया, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो मैं 4 फंदे कम से कम यहाँ दूसरी बार घटा लिया है। कम से कम मैं 7-8 बार इधर से और 7-8 बार उधर से घटाने के बाद फिर बाजू की लेंथ देखूंगी और फिर इसको बंद करूंगी। तो मैं ऐसे ही इसको घटाती जाऊंगी। तो आपने भी इसी तरीके से घटाना है और अपनी बाजू की कटिंग कंप्लीट कर लेनी है। तो मैं इसी तरह से कटिंग करती जाऊंगी। तो मैं कटिंग कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए मैंने अपनी पूरी बाजू घटा ली है और यहाँ से मैंने आपको
चार चार घटाने बताए थे। तो देखिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9वीं बार मैंने यहाँ से घटाया। अभी यहाँ से जस्ट घटा के ही हटी हूँ और 8 बार इधर से घटाया। अभी 9वीं बार जो 9वीं बार ये मैं सिलाई निकालने जा रही थी। मतलब निकाल दी है मैंने ये 9वीं बार घटा के। अब 9वीं बार इधर से घटानी, लेकिन हमने सारे फंदे बंद कर दिए हमने। तो मेरे पास यहाँ टोटल 2 4 6 8 10 16 फंदे रह गए हैं, 16 फंदे रह गए हैं। 16 फंदों को हमने 2 फंदों का एक ऐसे करके ढीले ढीले हाथों से 16 फंदे रह गए थे। 16 फंदों को हमने 2 फंदों का एक 2 फंदों का एक करके इसको घटा देना है। और इस तरह से हमारी ये बाजू कंप्लीट होगी। और दूसरी बाजू भी आपने सेम इसी तरह बना के और लंबाई कंप्लीट करके आपने इसी तरीके से कटिंग कर देनी है। तो आपकी दोनों बाजुएं कंप्लीट हो जाएंगी और आपके स्वेटर के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने इसको बंद कर दिया। और हमेशा ढीले हाथों से आप बाजू को घटाइए और बंद करिए, तो आपकी बाजू की काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। और इसके अंदर धागा डाल के हम यहाँ से और धागा थोड़ा सा लंबा तोड़ देंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से धागा तोड़ दिया है। और ये देखिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि बाजू की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, क्योंकि मैंने बहुत ही ढीले हाथ से घटाई है। तो मेरी तो बाजू की कोई भी स्वेटर की बाजू होती है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि मैं हमेशा ढीले हाथों से घटाती हूँ बाजू को। और ये देखिए कितनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है। तो इस तरह से आपने दूसरी बाजू भी बना लेनी है और आपकी बाजू कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए मैं अब सारा स्वेटर बना के अब देखिए इसकी सिलाई कर लेते हैं। तो सिलाई मैं इसमें आपको सिर्फ बाजू की थोड़ी सी बताऊंगी, क्योंकि मैंने अपने चैनल पे सिलाई बहुत बार बताई हुई है आप लोगों को। तो आपने किस तरह करनी है वो देख लीजिए। तो ये बाजू है, इस बाजू को हमने उल्टा करना है। और ये देखिए जहाँ से हमारी कटिंग थी वहाँ से हम इस बाजू का हाफ निकालेंगे, मतलब जहाँ से ये ऊपर जाके कंधे हम जोड़ेंगे इसके, इस तरह से इस बाजू का हाफ निकाल लेंगे। ऐसे करके आपने हाफ निकाल लेना है इसका। इससे क्या होगा, आपकी बाजू की शेप अच्छी आएगी। तो ये इसका हाफ है, ये वाला हाफ है। मैं सुई लगा के रख देती हूँ, धागा मैंने लगाना है इसके अंदर। तो देखिए ये चीज़ इसकी हाफ है, ये वाली। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से ये मोंडा है हमारा जो स्वेटर का, ये मोंडे की सिलाई है। यहाँ से इस बाजू को मिलाएंगे, मतलब ये बाजू भी उल्टी है और ये मोंडा भी उल्टा है, सीधा सीधा मिलाया। अब देख लीजिए आपने यहाँ से सुई डालनी है, यहाँ से सुई डाल के आपने इस तरीके से, सॉरी निकल गया, तो इस तरीके से सुई डाल के और आपने इसको 2 गांठ लगा लेनी है। और धागा थोड़ा सा मैंने लंबा छोड़ दिया है, क्योंकि मैं बाद में इसकी फिनिशिंग करूँगी। और जैसे मैंने यहाँ से सिलाई कर रही हूँ वैसे ही आपने बाजू है जो आपकी यहाँ से, तो बाजू को भी आपने यहीं से टांका लगाना और इसी तरह 2 पल्लों को बाजुओं को सिलना है। तो देख लीजिए यहाँ से अब मैं आधी बाजू पहले सिलाई करूँगी, यहाँ से यहाँ तक। तो थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, यहाँ से सुई डालूँगी और यहाँ आगे निकाल लूँगी। इस तरीके से हमने इसकी सिलाई करनी है। यहाँ से डाला और आगे जाके ऐसे निकाल दिया। फिर हमने यहाँ से डालना है, सुई को पीछे से डाल लेंगे और आगे जाके निकाल लेंगे। ऐसे हमने जैसे टांका होता है ना, जैसे हम टांके से सिलाई करते हैं सुई के साथ कोई भी कपड़े में, तो इसी तरीके से हमने इसको सिलते जाना है और साथ साथ में मिलाते हुए जाना है इस तरीके से। तो मेरा तो मोंडा भी काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी बाजू में भी है, तो काफ़ी अच्छा मतलब आ जाता है, कोई चीज़ खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। अगर आपका मोंडा थोड़ा टाइट रह गया है तो
आप बाजू को खींच सकते हैं। अगर बाजू टाइट रह गई है तो फिर बाजू को खींच लीजिए। अगर मोंडा बड़ा है थोड़ा सा यहाँ से, और ये देखिए किनारे मिला मिला के आपने इस तरीके से। तो ये देखिए इस तरह से हम सारी बाजू यहाँ तक, जहाँ तक इसके मोंडा और दोनों हैं यहाँ तक इसको हमने सिलाई कर लेनी है। और फिर आपने आधी बाजू इस तरफ सिलाई कर लेनी है। उसके बाद आपने पल्लों की भी सिलाई कर लेनी है और सारी स्वेटर तैयार कर लेनी है।